चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम तो पूरा साफ है, लेकिन जो जंगलों में आग जला रखी है उस वजह से थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। बाकी सूर्यदेव यहाँ पे आ गए हैं। और गौशाला की बात की जाए तो मधुली और बिंदु लगे हैं आराम से धूप सेकने पे। यहाँ मिस्त्री बिल्कुल लगे हैं सब काम पे। बाकी खच्चर भी मिट्टी ले जाने का काम कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले सबको गर्मा गर्म चाय पिलाई जाएगी। लीजिए साहब ठेकेदार जी चाय। तो बाकी पिताजी यहाँ पर बैठ रहे हैं। गुड मॉर्निंग बापे। मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन बापे फाइन। क्या कर रहे हो अभी? अभी थोड़े लगे हुए थोड़ी सी सब्जी को काटने में। हाँ, तो पिताजी ने अभी यहाँ पर मटर भी छिल दिए और बाकी गाजर भी काट दिए हैं। बाकी बस सेव भी आज घर ही में टिक रखा है। ठीक सामने कौनगढ़ की बात की जाए तो कौनगढ़ उतना ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो जंगलों की आग है उसके धुएं की वजह से विजिबिलिटी साफ नहीं आ रही। लेकिन किसी ने वहाँ पर भी आग जला रखी है अभी। और हिमालय भी यहाँ से पूरा साफ नहीं दिखाई दे रहा। आज धुंधला बहुत ज्यादा है भाई। जंगलों की आग की वजह से हर जगह धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो पिछले 3-4 दिन से जो दीवार का काम है तो लगभग आज दीवार पूरी चिन जाएगी। फिर हो सकता है कल मैं और पिताजी भी निकल जाए यहाँ से। क्यों बताए? तो कल मैं और बापे जा रहे हैं यहाँ से नीचे। मैं तो दिल्ली चले जाऊंगा और बाकी पिताजी जाएंगे वहाँ से हिमाचल। यानी कि कल थोड़ा बिछड़न होने वाला है और यहाँ सिर्फ माँ जी और अनीता रहेंगे। उस दिन तक तो इनको भी उदास लगेगी। तो देखिए माँ के हाथ में रसो शेरो आ गया माँ के पास। बिल्कुल इसके लार टपकने लग गए भाई माँ जी के हाथ में रस का पैकेट देखकर। तो चलिए जी, दिन की 12:30 बज रही और इतना ठंडा हो गया है ना आजकल मौसम कि मतलब दिन में भी टोपी पहननी पड़ रही है। और बाकी ठीक अगर सामने हिमालय पे देखा जाए तो वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जंगलों में बहुत ज्यादा आग लग रखी है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा धुआं छा रखा है हर जगह। तो ठीक सूर्यदेव सामने पे तो अभी लगभग 2-2.5 घंटे की धूप बची हुई है। सामने अगर दीवार के काम की बात की जाए तो ये भी लगभग आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। परसों से जो आग कंटिन्यू जल रही है तो लगाओ कि रात पाला भी पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बुझ रही है। और सामने देखिए कौनगढ़ गाँव भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है अभी। और अभी हमने खाना नहीं खाया क्योंकि अभी तक खाना बन रहा था, तो अब थोड़ा खाना भी खा लेते हैं। तो हमने 4 कट्टे सीमेंट लाए थे, एक तो बच रखा है। बाकी 3 कट्टे सीमेंट इस दीवार पे लग गए हैं। तो हो सकता है अभी और सीमेंट की जरूरत पड़े, क्योंकि जब काम शुरू किया था तो उस समय ऐसा लग रहा था कि 4 कट्टे में हो जाएगा। लेकिन काम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसी वैसी चीजों की डिमांड भी बढ़ रही है। तो वहाँ पे भूख लगी कि नहीं लगी? भूख लग गए ना। तो चलिए अब खाना खाते, क्योंकि अब 2 घंटे से ज्यादा नहीं है धूप। तो वैसे ही पड़ने वाला बस है ना। चलिए फिर खाते हैं। खाते हैं खाना। बिल्कुल बिल्कुल। और मिस्त्री लोग भी चले गए हैं खाना खाने, तो इसीलिए वहाँ पे अभी कोई नहीं है। सामने अगर माँ दुर्गा के मंदिर की बात की जाए तो जनवरी में यहाँ भी शुभ कार्यक्रम होगा। यानी कि यहाँ जो मूर्ति स्थापना है वो 22 जनवरी को है। तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से मंदिर का कार्य चल रहा था, तो तब से भी कोई कार्यक्रम मंदिर पे नहीं हो रहे थे। लेकिन अब जब जनवरी में इसका उद्घाटन हो जाएगा तो उसके बाद हम भी देव्य कार्य में सम्मिलित हो जाएंगे। तो सामने देखिए जी, स्कूल पे सब बच्चे अभी इंटरवल में बाहर आ रखे हैं। तो जिस बिल्डिंग पे वो अभी है वहाँ खाना बनता है। तो मैं भी जब 8वीं में यहाँ पढ़ा था तो इसी वाली बिल्डिंग पे हम भी खाना खाते थे। तो आज दिन के खाने में है आलू का झोल और साथ में यहाँ पर गाजर और मटर। गाजर माँ जी बोली थोड़ा जल गए थे, क्योंकि माँ जी इधर उधर बिजी थी तो माँ जी को ध्यान नहीं रहा, तो इसलिए थोड़ा जल गए। लेकिन कोई बात नहीं, माँ के हाथ से बना हुआ तो जाहिर सी बात है जला भी मीठा लगेगा। तो माँ ने जैसे ही खाना लाई पिताजी ने सबसे पहले चख लिया था। तो पिताजी कैसा हो रहा है? डबल स्वाद। सब्जी जो है गाजर मटर थोड़े जले हुए हैं, लेकिन फिर भी स्वाद आ रहा होगा। क्यों? भुजराने भुजराने स्वाद आ रहा है, यानी कि थोड़ा भुजा भुजा हुआ लग रहा है। माँ जी कैसे जल गया आज सब्जी? अच्छा, तो माँ बोल रही, माँ मधुली और बिंदु को पानी पिला रही थी, तब तक यहाँ सब्जी जल गई। लेकिन उतनी नहीं जली, कोई बात नहीं, चलेगा इतना भी। तो चलिए जी, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खाने का आनंद ले लिया है। और बाकी पिताजी खाना खाने के थोड़ी देर बाद लीव 52 खा रहे, क्योंकि थोड़ा लीवर कमजोर है। तो 2 लीव 52 गोली मैं भी खा लेता हूँ। तो मेरे भी डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा लीवर पे इन्फेक्शन है, तो ये खा लेना। और बाकी यहाँ बात की जाए तो सभी लोग काम पे आ गए हैं। तो देखिए जी, आज बहुत सारे गरुड़ उड़ रहे हैं। तो शायद लगता है कोई पशु मर रखा है इधर अगल बगल कोई। तो चलिए जी, खुशी की बात है कि कुछ सालों में हमारे गांव के साइड गरुड़ भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये पक्षी लुप्त होते जा रहे थे। तो गरुड़ होना भी प्रकृति के लिए वरदान है। तो पिछले कुछ साल से हम गरुड़ नहीं देख रहे थे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे गरुड़ हमारे गाँव के आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि ये भी पारितंत्र का एक हिस्सा है। अगर प्रकृति को बचाए रखना है तो भाई इनका अहम योगदान होता है। तो भाई ठेकेदार पे खूब फुर्ती आ रखी है भाई। देखो बाहुबली बने हुए भाई साहब, अकेले पलट रहे भाई इतने बड़े पत्थर को। तो चले जी, आज खच्चर भी लगे हैं काम पे, क्योंकि यहाँ जो मिट्टी है हम चाह रहे हैं ये भी जल्दी जल्दी खाली हो जाए, जैसे जैसे दीवार भी कंप्लीट हो रही है, ताकि पिताजी के जाने से पहले ये सारा काम निपट जाए। तो चलिए जी, सारे गांव की फेरी करके शेरू भी घर आ गया और बाकी मस्त करके खाना भी खा लिया है। चलिए जी, 1:58 हो रहा है। ठीक सूर्यदेव सामने पहाड़ी पर ढलने वाले हैं और हमारे उधर साइड से धूप इधर की साइड आने लग गई। बाकी शेरू भी वहाँ पे मस्त करके सो रखा है और यहाँ पे ललिता भी आ रही है धूप सेकने। तो कैसा लग रहा है तुझे हमारे घर में धूप सेक के?
और सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर से जैसे ही धूप जाएगी लली अपने घर भाग जाएगी यहाँ से। नहीं, धूप की जो आखिरी किरण लास्ट तक रहती है, वो जो सामने मकान बन रखा है रटंग की धार में, वहाँ आखिर तक धूप रहती है। अभी तो मन कर रहा है वहीं जाएं और उनके घर में बैठ जाएं, लेकिन जब तक हम उनके घर में पहुँचेंगे तब तक धूप वहाँ से भी चली जाएगी, क्योंकि उस घर तक जाने के लिए हमें यहाँ से घूम के जाना पड़ता है और फिर उस घर तक पहुँचने के लिए हमें वो पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। तो जब तक हम उस घर तक पहुँचेंगे तब तक धूप वहाँ से चली जाएगी। तो चलिए जी, लगभग 2:30 हो गया है और धूप तो हमारे घर से लगभग पूरी चली गई है। और हमारे यहाँ जो भी काम कर रहे हैं उनमें से एक ये बीड़ी पीते हैं। अरे गलत बात है, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। तुम भी पियाना बीड़ी, पियाना तो बनाओ। बाकी यहाँ जो दीवार का काम चल रहा है ये लगभग कंप्लीट हो गया। तो अभी पिताजी देख रहे कि कितनी हाइट हुई दीवार की, तो ठीक ठाक हाइट हो गई है। तो जिस दिन दीवार तोड़ी थी उसी दिन रात को यहाँ आवारा सांड आया था, उसने माँ का सारा निहार खा लिया था। लेकिन आज दीवार लग गई तो अब नहीं आएगा कोई आवारा पशु भी। तो जब यहाँ दीवार नहीं थी तो बहुत अजीब सा लग रहा था, पूरा खुला हुआ लग रहा था, रास्ते में जो भी आ रहा था सब इधर ही देख रहे थे। लेकिन अब दीवार लगने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है अब। तो पिताजी अभी जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे। बाकी सूर्य अस्त हो गए हैं तो पहाड़ की महिलाएं सभी चली गई है लकड़ियों के लिए जंगल में, क्योंकि ठंडा इतना हो रहा है कि आजकल लकड़ियों का बहुत ज्यादा सहारा हो रहा है। बाकी जंगलों में आग इतनी ज्यादा लगे कि सामने जो कोनगढ़ गाँव है वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। अब सारी जगह धुंध ही धुंध छा गई है और जहाँ भी देखो हर जगह धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। बाकी खच्चरों के मालिक खच्चरों को पानी पिला रहे हैं और देखिए दोनों खच्चर एक बाल्टी में पानी पी रहे हैं। इनकी मित्रता को भी सलाम है भाई। तो भाई घेलू भी आ गया स्कूल से। हाँ भाई आ गया स्कूल से। भाई ये आवाज नहीं देता भाई। ये जो घेलू है इसकी माँ जी है, यहाँ काम कर रहे हैं, इनका बालक है। आज तुम्हारा बालक आवाज ही नहीं दे रहा। हाँ इतना क्या डरा रखा बालक। तो घेलू की माँ यहाँ पे काम कर रही है और ये है घेलू की दादी जो कि थोड़ी देर पहले बीड़ी पी रहे थे। तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि जो लेबर का काम है जरूरी नहीं कि जेंट्स लोग करेंगे, इसको लेडीज लोग भी कर लेते हैं। और जब से मनरेगा का काम आया तो तब से लेडीजों को शर्म भी नहीं लगती है, काफी अच्छे ढंग से काम कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं तो लेडीज जो काम करती है ना पूरा तन मन धन से करती है। और आज से 2-3 साल पहले मैंने भी मनरेगा का काम कर रखा है, यानी कि माँ जब बांझ के लिए जंगलों में जाती थी तो मैं माँ के बदले मनरेगा के काम पे चले जाता था। और वहाँ पर कई बार जो महिलाएं थी वो हमको चिढ़ाती भी थी कि देखो तुम काम कर रहे हो यार। फिर मैं माँ से बोलता था कि माँ मैं नहीं जाऊँगा कल आओ। तो मिट्टी की खुदाई करते करते यहाँ पर एक पत्थर निकला है, इसको हम सिलवट्टा बोलते हैं। तो इस पे घर की स्वादिष्ट चटनी पीसी जाती है। तो वैसे तो कहते हैं कि मिट्टी को खोदेंगे तो सोना चांदी निकलता है, यहाँ तो कुछ निकला नहीं लेकिन सिलवट्टा जरूर निकल गया। और ये चटनी बनाने के काफी काम आएगा। और सिलवट्टे की जो चटनी होती है काफी स्वादिष्ट होती है। वैसे आधुनिक जमाने में लोग मिक्सी पे चटनी बनाते हैं, लेकिन जो स्वाद सिलवट्टे की चटनी पे आता है वो स्वाद मिक्सी पे नहीं आता है। और दीवार के ऊपर वाले हिस्से में जो पत्थर चिने गए थे तो उनको अब सीमेंट से बराबर किया जा रहा है, यानी कि इन पे प्लास्टर किया जा रहा है अब। तो चलिए जी, काम भी यहाँ चल ही रहा है और बाकी माँ ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। तो सबसे पहले जो चाय वो ठेकेदार को पिलाई जाएगी। लीजिए साहब, ठेकेदार जी लीजिए चाय पीजिए। बाकी देखिए जी, सबको तो चाय पिला दी और बाकी मैं दूध पी रहा हूँ। हालांकि मेरी फेवरेट चाय है, लेकिन आजकल कुछ समस्या के कारण मुझे चाय छोड़नी पड़ रही है। लेकिन जब ठीक हो जाऊँ तो बहुत जल्द चाय पीने की वापसी करूंगा। तो चलिए जी, फाइनली अनीता भी आ गई। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कैसी रही पढ़ाई? कितनी मार खाई आज? मार नहीं खाई, मैंने कल समाचार बोल रहे हैं। अच्छा तो अनीता को कल समाचार मिला है। तो एक्चुअली जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे तो हमें भी ऐसे होता था, सुबह डेली किसी न किसी की बारी आती थी समाचार बोलने की। तो कल अनीता की बारी, पता नहीं क्या समाचार देती कल है। ऐसे देना कि हमारे घर की दीवार लग गई है कितने दिन से काम चल रहा था, कितने कट्टे सीमेंट लगे, सारी समाचार बता दें। ठीक है चल ठीक है, अपना कपड़ा बदल और खाना खा। देखिए जी, ठीक सामने जो स्कूल के बच्चे जा रहे हैं उन्हें आज भी बहुत दूर गांव में जाना पड़ता है। तो सड़क न होने की वजह से आज भी विद्यार्थियों को काफी परिश्रम करना पड़ता है। वो बच्चे भी हमारे इसी गांव के स्कूल में पढ़ते हैं। बाकी भाई गौशाला की तरफ जितना भी कबाड़ा था माँ जी उसको घीड़े पे ले जा रही है और अपने पुराने खेत में डाल देगी। तो चलिए जी, लगभग सारा काम फाइनल हो गया दीवार का। बाकी ये मिट्टी तो कल से ये ले जाते रहेंगे, लेकिन जो मेन काम दीवार का था वो तो कंप्लीट हो गया है। और देखिए जी, यहाँ आग जला दी, यानी कि इतना ठंडा हो रहा है। और बाकी पिताजी भी आ गए हैं मार्केट से। और सामने देखिए जी, शेरू अपने पुराने वाले घर की दीवार के ऊपर आराम से सो रखा है। बाकी ठीक सामने हमारी माँ दुर्गा का मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है और वहाँ की लाइट भी ऑन हो गई है। तो चलिए जी, समय 7:30 बज रहे, बाकी मस्त करके आग जल रही है। और बाकी यहाँ पर पिताजी और माँ जी भी बैठ रखे आराम से। ये किसी सौभाग्य से कम नहीं होता कि आपके माँ बाप आपके सामने बैठे हुए हो और आपको एक मौका मिल जाए उनको वीडियो में लेने का। तो कल या परसों तक तो पिताजी चले जाएंगे, उसके बाद तो भाई बहुत सोना सोना लगेगा। और आजकल माँ भी घर में टिकी हुई थी उसी बहाने, अब कल से माँ जी भी लग जाएगी काम पे। अब मैं तुम्हारी मम्मी से भी कहता हूँ कि भगवान की दया से सब परिपूर्ण है। ऐसा भी काम मत करो कि जो कि अपने शरीर के लिए खराब हो। सही बात है ना? मैं कुछ से करता, आराम से वो करो। मेरे लिए किसी का नहीं। साथ में जो है इतनी अच्छी फैमिली हमें मिली हुई है जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे को भी, हमें भी।
इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं, पर मैं तो कोशिश मैं कर तो रही हूँ। तहे दिल से आभारी हूँ वास्तव में। सही बात। मतलब हमारी इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली है कि जो इस प्रकार से मेरे बच्चे को भी और हमारे परिवार को इस प्रकार से जो सम्मान दे रही है, तो मैं तो वास्तविक तहे दिल से जो है बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ सभी को। सही बात है। और आप लोग मेरे लिए भी कुछ रोक टोक नहीं, हाँ। खुशी से रहता। तो माँ जी बोल रही है मैं बोल खुशी से कर रही हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं कराता है। अब बाकी एक कमी महसूस हो रही है, वो है बुआरी की, यानी कि पिताजी माँ जी और बगल में बैठेगी बुआरी। एक बात और बोला बच्चों ऑडियंस को, हाँ अगर पहाड़ी भाई पिलो चाय को जो है चाहते हैं कि बहू आए, हाँ एक ही बात कर लो कि देहरादून में जो जगह हो जाए, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि देहरादून में जगह है, हाँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ यही डिमांड है। तो एक्चुअली क्या हुआ, आजकल की पिताजी रिश्ता देखने गए तो जहाँ भी गए तो सबसे पहले जो डिमांड थी वही थी कि क्या कहीं देहरादून में घर गुर बना रखा है या जगह खरीद रखी है। तो पिताजी थोड़ा वहाँ पे नर्वस हो गए। नर्वस हो रही था। फिर पिताजी घर आए, पिताजी ने बोला बेटा शादी का मत सोच, अब सबसे पहले देहरादून में जगह लेने की सोचो। वाह, क्या? पता क्या है, और इतना भी मुझे उम्मीद है कि मेरे जो यूट्यूबर इतनी फैमिली है और इतने जो बच्चे हैं हमारे, है ना, तो सब सपोर्ट करेंगे और मेरी बच्चे की जो शादी करवाएंगे अगले साल तक जो है हाँ, कम से कम हाँ, 1 लाख और 1.5 लाख तक जो है सब्सक्राइबर कर दे। हाँ, फिर ढोल नगाड़ा बजेगा है। देखिए जी, मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि आज मैं माँ जी पिताजी के बीच में बैठ रखा हूँ। और 1-2 दिन में पिताजी तो चले जाएंगे, उसके बाद थोड़ा उदास तो लगेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो भी हसीन पल है इसको कैमरे के द्वारा मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँ ताकि मैं देखता रहूँ। और बाकी अभी यहाँ पर हमने आग जला रखी है और अनीता भी कैमरामैन बनी हुई है। और अनीता आज हमारे लिए बना रही है मेथी के पराठे। डिमांड कल की थी, मुझे तो भूल गई, अब ऐसे ही आज बना रही है। तो बापे बाकी आप लोग ऐसी सपोर्ट करो, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं यहाँ पर इधर उधर बुआरी भी होगी। अब मेरे बच्चे के लिए अगर बुआरी आप लोगों का सपोर्ट रहा, हाँ, तो मेरे बच्चे के लिए जो है सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ठोक के करें ताकि मेरे इस बच्चे की जो है शादी हो। बुआरी की तो लाइन लगा देंगे यहाँ। बुआरी ऐसी होगी खड़ी। क्यों? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाकी चलिए अब गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं जो कि बन चुका है, मस्त करके खाते हैं। नहीं बापे? हाँ, जी? तो भाई अनीता ने यहाँ मस्त करके मेथी के पराठे बना रखे हैं और काफी अच्छी खुशबू चल रही है। वैसे अनीता है तो स्वाद की गारंटी, क्यों? और हैप्पी न्यूज बताता हूँ आप लोगों को, कल हमने इन्वर्टर भी लगा दिया है, तो यानी कि अब डेली ब्लॉगिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो भाई। बाकी बाहर जो हमने अगेठी जला रखी थी, लकड़ी तो जल गई, तो उसके जो कोयले हैं वो इसमें बचे हुए हैं, तो हमने अगेठी को अंदर ही ला दिया है। बाकी अनीता ने जो गर्मा गर्म पराठा बनाया तो पिताजी ने एक सैंपल ला दिया खाने के लिए। अरे वाह, यहाँ तो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। सही है सही है सही है भाई, या अपनी माँ तो भाई डांस में नंबर 1 है बस। अरे बस बस हो गया हो गया हो गया। तो चलिए जी, माँ के चेहरे पे भाई खुशी हमेशा हर कोई बेटा देखना चाहता है, और पिताजी के चेहरे पे भी, क्यों पिताजी? हैं, माँ बाप खुश है तो समझो आपकी सारी किस्मत खुश है। और मैं आप लोगों से भी यही बोलता हूँ कि कोशिश करो अपने माँ बाप को खुश रखने की, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। इसीलिए जितना हो सकता है अधिकतर समय इन्हीं के साथ गुजारो। पैसा तो हाथ का मैल है, वो तो आएगा जाएगा, लेकिन पैसे के पीछे माँ बाप को मत छोड़ना कभी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि YouTube के साथ साथ आप लोगों को भी दिखाऊं कि हम कैसे अपनी खुशियों को एंजॉय करते हैं। हालांकि दुख हमारी जिंदगी में भी है, दुख को हम कैसे काटते हैं वो तो मैंने आपको आज तक कभी YouTube पे दिखाया नहीं, लेकिन खुशियां जितनी भी होती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँ। और बाकी पिताजी खुश हो रहे कि अनीता ने पराठे कैसे हो रहे पराठे, सच बताओ? है मस्त, खा भाई खा। ये हमारे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले समय में इसकी शादी धूमधाम से होगी भाई, हालांकि शादी के नाम से डर जाती है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए जी, फाइनली गर्मा गर्म खाना बन गया और आज के खाने में बना रखी है गोभी और आलू की सब्जी और साथ में गाजर। तो बाकी पिताजी तो बैठ के खाना खाने बहुत गजब की हैं, बहुत टेस्टी। चलो बढ़िया। तो मैं और पिताजी खा लेते हैं क्योंकि हमारी थाली तो सज गई है। बाकी माँ जी और अनीता थोड़ी देर में खाएंगे। बाकी चलिए जी, अपना बिस्तर तो यहाँ पे लग गया और बाकी पिताजी का बिस्तर लग गया बाहर, क्योंकि जब से दादी गई तब से पिताजी बोल रहे कि मैं यहीं पे सोऊंगा। और बाकी मैं भी अब एडिटिंग करता हूँ रजाई में,
और कल सुबह आप मस्त ब्लॉग देखेंगे। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बहुगुणा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, शुभ रात्रि, टेक केयर।